हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रवि एक बार फिर आप लोगों का यूनिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपीपी का पेपर आने वाला है और बीडीओ की पुनर्परीक्षा होने वाली है जो 2018 में आई हुई थी, जिसमें से जीएस का क्रेज है। 50 क्वेश्चन वीडियो में आएंगे और 35 से 36 क्वेश्चन जीएस के यूपीपी में आएंगे। जितने भी हमारे छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी छात्र यूनिक क्लासेस की ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। अभी तो ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, धीरे धीरे लाइव भी आ जाएगा आप लोगों के सामने। और आज का जो सेशन होगा वो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की क्लास से। उसके बाद जो चलेगा आपका हिस्ट्री चलेगी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स चलेगी। तो ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे कहा जाता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। और विश्व भूगोल पढ़ने से पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इसमें महाद्वीपों का विस्थापन देखते हैं कि कैसे कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम मैपिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैपिंग ही इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के सेक्शन में। जब तक हमको मैपिंग ही नहीं पता रहेगा कौन सा देश कहाँ पे है और कौन सी खाड़ी या कौन सा पर्वत कहाँ पे है, तो हम थ्योरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। और आज शुरू करते हैं कि सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग महाद्वीप से संबंधित स्टार्ट करें। महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत। तो पूछा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत किसने दिया है। उस भूगर्भ वेदता का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने यही बताया कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी केवल दो भागों में बटी थी, जिसका नाम था पैंजिया और पैंथालासा। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि पहले पैंजिया और पैंथालासा था। और कहा जाता है कि पृथ्वी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम पूरी पृथ्वी एक पूरा ब्रह्मांड एक आदि के रूप में स्थित था और इस ब्रह्मांड एक चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण चक्कर लगाते लगाते जब इस विलक्षण जिसे बोला जाता है उस आद्र को, और जब चक्कर लगाते लगाते इनका स्पीड तेज हो गया और स्पीड तेज होने के बाद से कुछ उसी में से बाहर की ओर निकले, सूर्य में से बाहर की ओर निकले, जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत के बारे में। आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले, केवल कितने वर्ष पहले? 225 मिलियन वर्ष पहले भैया। $225 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पे केवल दो भाग था, जिसे एक भाग कहा गया था पैंजिया। इसे कहा जाता था पैंजिया। और जो जल वाला भाग था इसे कहा जाता था पैंथालासा। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। पहले वाला भाग था पैंजिया और दूसरा भाग था पैंथालासा। फिर इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद
यह दो भागों में बट गया। भैया कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, या दो भागों में बट गया। और ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था उसे गोंडवाना लैंड बोला गया। क्या नाम दिया गया भैया? गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और जो बीच में जो जल पाया गया ये जल था, और इसका नाम क्या दिया गया भैया? इसे कहा गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। ये घटना हुई जब दो भागों में टूटा। ये लगभग आज से 125 मिलियन वर्ष पहले हुई थी भैया। कब हुई थी? 125 मिलियन वर्ष पहले। अब हमारी पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हुआ गोंडवाना लैंड, एक टुकड़ा हुआ अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का एक नाम और है, उसे बोलते हैं लारेशिया। अब फिर इसमें लगभग फिर से विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद ये कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। फिर इसमें तिबारा विस्फोट होता है, और जिसके कारण लगभग 75 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको, इसमें फिर से विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसे हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये उत्तरी अमेरिका है, और यहीं से हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। और इधर एशिया, और इधर हमारा अफ्रीका महाद्वीप बना। कौन सा महाद्वीप बना भैया? अफ्रीका महाद्वीप। और जो हमारा भारत था पहले अफ्रीका महाद्वीप के पास ही स्थित था। ये आज के 75 मिलियन वर्ष के पहले की बात है। और इसमें फिर से विस्फोट होता है, और फिर से विस्फोट होने के बाद जो आज की वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसको देखते हैं कि आज की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वो कैसी है। ये हमारी आज की वर्तमान स्थिति है भैया। क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। उसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आता है भैया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग आता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप आता है हमारा। कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है भैया। इसको हम लोग मैप में समझेंगे। और ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप का पार्ट है, और ये हमारा भारत है। अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा सही से फिगर बना लेते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, और इसे बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या बोलते हैं भैया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसे बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया महाद्वीप। पूरे भाग को यूरेशिया बोला जाता है। ये अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। और इसे पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और जो ये स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप की, और ये वाला भाग है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक वर्तमान स्थिति की दूसरा फिगर बनाते हैं और उसमें महासागरों की भी दर्शाएंगे।
और ये आपका कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसमें देखेंगे कौन सा महासागर, कौन सा महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है और कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। महाद्वीपों का विभाजन क्या है भैया? महाद्वीपों का विभाजन क्या है भैया? महाद्वीपों का विभाजन। महाद्वीपों का विभाजन, एक साइड लिखेंगे हम अंगारा लैंड, एक साइड लिखेंगे गोंडवाना लैंड। पहले इधर लिखेंगे अंगारा लैंड और इधर वाला भाग है गोंडवाना लैंड। कौन सा भाग है भैया? गोंडवाना लैंड। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कौन सा महाद्वीप अंगारा लैंड का भाग है और कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे पहले हम देखेंगे अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से हैं। पहले पे आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या आ जाता है भैया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरे पे आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और तीसरे पे आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। अब देखते हैं कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। एशिया के बाद नीचे आ जाइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप भैया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये किसके भाग हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके जस्ट बगल चले जाइए तो आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। क्या आता है भैया? अफ्रीका महाद्वीप। ये भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर इसके बाद हम आगे से बढ़ जाते हैं तो आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या आता है भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इधर 3 हो गए और इधर 1 हो गए और एक महाद्वीप बचता है हमारा, उसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ना कि उत्तरी भारत, केवल प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या भैया? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बहुत बार एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन की कौन सा महाद्वीप किसका भाग है और कौन सा महाद्वीप किसका भाग है। सबसे पहले देखेंगे कि महाद्वीपों का विभाजन किसने किया है। तो महाद्वीपों का विभाजन आपको बता दिए कि अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। पहले हमारा जो पृथ्वी थी वो केवल 2 भागों में थी, जिसका नाम था गोंडवाना और अंगारा लैंड। फिर इसमें विस्फोट हुआ और टूटा। विस्फोट होने के बाद बीच में जो जल भाग पाया गया उसका नाम बताया गया तेथिस सागर। और तेथिस सागर के बाद ये दोनों भाग महाद्वीपों का विभाजन है। एक बोलते हैं गोंडवाना लैंड, एक बोलते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में आता है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और गोंडवाना लैंड में आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत। ये हो गया महाद्वीपों का विभाजन। अब हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के माध्यम से देखेंगे कि महाद्वीपों का क्रम कौन कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। अब महाद्वीपों का बंटवारा देखेंगे। महाद्वीपों का बंटवारा, एक तरफ हम लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पे और एक तरफ लिखेंगे जनसंख्या के आधार पे। और टोटल जो महाद्वीप हैं हमारे विश्व भर में 7 महाद्वीप हैं।
इधर लिखेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार भैया? क्षेत्रफल। इस पे लिखेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, और इधर लिखेंगे हम जनसंख्या के अनुसार। पूछ लेता भैया जनसंख्या के अनुसार क्या है और क्षेत्रफल के अनुसार क्या है। जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या या क्षेत्रफल दोनों में अगर पूछा जाता है तो पहले पे आता है एशिया महाद्वीप। क्या आता है भैया? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद आता है हमारा दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप। क्या आता है भैया? क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या आता है भैया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है हमारा, इसी के नीचे वाला भाग है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल में अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवें नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भैया ये ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप। और सबसे लास्ट में जो है यहां लिख देते हैं, सातवें नंबर पे जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। एशिया महाद्वीप की आगे लिख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये भैया। और ऑस्ट्रेलिया के सामने एरो लगा के ऐसे लिख लीजिए, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये तो क्रम था क्षेत्रफल के अनुसार जो मैंने आपको लिख दिया है। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार, इसका क्रम भी सजाने के लिए आता है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। पहले पे आपका आएगा एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है। जनसंख्या के माध्यम से देख लेते हैं, पेज चेंज कर देते हैं। जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से देखते हैं भैया? जनसंख्या के माध्यम से। जनसंख्या के आधार पे क्रम लिखिए। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप भैया? एशिया महाद्वीप। दूसरे पे लिखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे पे जनसंख्या का यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को लिख देते हैं। तीसरे पे जनसंख्या के माध्यम से देखेंगे तो हमारा आता है तीसरे नंबर पे यूरोप महाद्वीप आता है। कौन सा महाद्वीप आता है भैया?
यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोप महाद्वीप। अब चौथे नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और पांचवें नंबर पे आएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। छठवें नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे लास्ट में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया ये, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया था। पूछा था कि कौन सा महाद्वीप है जहां पर प्रति व्यक्ति लोगों के लिए जमीन सबसे ज्यादा पर्याप्त है। तो जहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा वहीं पर भी प्रति व्यक्ति लोगों के लिए जमीन भी ज्यादा उपलब्ध होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। इसके सामने लीजिए, जनसंख्या घनत्व सबसे कम। अब आप लोगों के मन में आएगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सबसे नीचे लिखाए हैं और बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम है। ये तो विवाद उठेगा क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई भी जनसंख्या किसी प्रकार की निवास नहीं करती है। यहाँ पर केवल सभी देशों के अपने अनुसंधान केंद्र स्थित हैं और हमारे भारत का भी 3 अनुसंधान केंद्र है। वो अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी रेखा किस किस महाद्वीप से होकर जाती है। कौन कौन सी रेखा किस किस महाद्वीप से होकर जाती है। सबसे पहले क्रम जैसे हम लिखाए थे क्षेत्रफल के आधार पे लिख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पे क्रम लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए एशिया, ये छोड़ दीजिएगा किनारी। फिर लिखिए अफ्रीका, अफ्रीका का लिखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर लिखिए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर लिखिए क्रम लिख देते हैं 3 नंबर 4 नंबर। फिर लिखिए आप यूरोप, फिर 6 नंबर पे लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूछा जाता है कौन सी रेखा कहां पे जाती है। इसके सामने आप ऐसे आम लिख के चले जाइए। क्या लिख दे रहे हैं भैया? हाँ। अब इसके बगल कभी लिख दीजिए, कभी लिख दीजिए कौन सी रेखा कहां पर जाती है।
अब बड़ा आ का मतलब होगा, शॉर्टकट बगल लिख लीजिए, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और का मतलब होगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। और वी का मतलब होगा विषुवत रेखा। क्या होगा भैया? विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। और माँ का मतलब होगा मकर रेखा। बताएंगे मकर रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, सब बताया जाएगा। ये इसके शॉर्टकट फॉर्म है। तो पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा जाती है, तो बताएंगे आप आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा जाती है, तो एक ही महाद्वीप ऐसा है जहां से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों प्रकार की रेखाएं जाती हैं। मतलब मां से हो जाएगा मकर रेखा, का से हो जाएगा कर्क रेखा और वी से मतलब विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा होकर जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा जाती है। क्या जाती है? मकर रेखा।